नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद हो चुका है और एनडीए खेमे में लंबे मंथन के बाद आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। पहली बार बिहार की राजनीति में ऐसा हुआ है जब बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस साझेदारी के बीच सबसे चौंकाने वाली बात रही चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हिस्सेदारी। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने इस कड़े गणित में 29 सीटें निकाल ली। इसी 29 सीटों की सूची में एक नाम है गायघाट की सीट। इस सीट से एक बार फिर चर्चा है धाकड़गढ़ कोमल सिंह के उतरने की। कौन है कोमल सिंह, आप समझ लीजिए। देखिए, कोमल सिंह बिहार की नई पीढ़ी की राजनीति का अलग चेहरा है। एमबीए डिग्री धारक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का अनुभव रखने वाली हैं और एक जुझारू नेता के तौर पर चर्चित नाम है। 2020 में जब उन्होंने अचानक राजनीति में कदम रखा तो एलजेपी के टिकट पर गायघाट से मैदान में उतरी। ये सबके लिए चौंकाने वाला कदम था। हालांकि चुनाव में वो हार गई, लेकिन 36,851 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रही। उस वक्त सत्ताधारी ताकतों के खिलाफ किसी नई खिलाड़ी के लिए ये कम बात नहीं थी। उसके मुताबिक उनके मुकाबले में तब आरजेडी के निरंजन राय ने तकरीबन 60,000 वोट हासिल किए थे। इस तरह कोमल सिंह ने पहली ही पारी में एक राजनीतिक छाप जरूर छोड़ दी थी। कोमल का पारिवारिक बैकग्राउंड उन्हें बिहार की राजनीति के केंद्र में खड़ा करता है। वो जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली से एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा देवी की बेटी हैं। मतलब पिता नीतीश कुमार के खेमे में है, मां चिराग पासवान के साथ है और बेटी खुद मैदान में दोनों के बीच की सेतु का काम करेंगी। ये त्रिकोणीय समीकरण गायघाट में एनडीए की सबसे दिलचस्प कहानी बन गया है। राजनीति में आने से पहले कोमल सिंह चाहती थी कि वो जेडीयू या फिर बीजेपी के टिकट पर चुनावी रण में उतरे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने चिराग पासवान की एलजेपी में चुनाव लड़ने का फैसला किया और इस कदम ने न केवल गायघाट की सियासत बदल दी बल्कि महेश्वर यादव की हार में भी अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। जेडीयू प्रत्याशी महेश्वर यादव को कभी आरजेडी के टिकट पर लगातार 1990 से 2005 तक जीतते रहे और इस बार तीसरे स्थान पर आ गए। 2020 की बात कर रही हूँ। कोमल सिंह सिर्फ राजनीति का नाम नहीं है बल्कि एक तेज तर्रार और खूब मशहूर है। धाकड़गढ़ के रूप में इनकी पहचान बन चुकी है। हाल ही में 24 सितंबर को हाई स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें उनकी भिड़ंत जेडीयू के पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के बेटे प्रभात किरण से हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि कोमल ने प्रभात की कॉलर पकड़ ली थी। फिर मंच के नीचे दोनों पक्षों के कार्यकर्ता भी भिड़ गए थे। हालांकि बाद में ये मामला शांत कराया गया, लेकिन इस घटना ने कोमल को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। अब जबकि एनडीए की सीट बंटवारे की घोषणा हो चुकी है और एलजेपी रामविलास को गायघाट की सीट मिल चुकी है, तो राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की हो रही है कि चिराग पासवान एक बार फिर से कोमल सिंह पर भरोसा जता सकते हैं और कोमल के सोशल मीडिया पोस्ट भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। उनके पोस्ट पर लिखा गया है कि एनडीए जिंदाबाद, लेकिन किसी पार्टी का झंडा या निशान नहीं है। ये संकेत है कि शायद पार्टी ने उन्हें पहले ही हरी झंडी दिखा दी हो। गायघाट विधानसभा सीट इस बार सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई नहीं होगी बल्कि घर के भीतर की दिलचस्प राजनीति भी देखने को मिलेगी। एक तरफ जेडीयू के एमएलसी पिता दिनेश सिंह और दूसरी तरफ एलजेपी रामविलास की संभावित उम्मीदवार बेटी कोमल सिंह। दोनों एक ही गठबंधन के अहम चेहरे हैं, लेकिन अलग अलग दलों के प्रतिनिधि हैं। उधर मां वीणा देवी खुद चिराग पासवान के पार्टी से सांसद हैं और बेटी के चुनावी कैंपेन की रणनीति में उनकी भूमिका भी अहम मानी जा रही है। कोमल सिंह के तेवर, आत्मविश्वास और राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें गायघाट की राजनीति का केंद्र बना दिया है। वो बिहार के उन नई महिला नेताओं में से एक हैं जो राजनीति में विरासत के साथ साथ अपनी पहचान खुद गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। 2025 के चुनाव में अगर वो फिर से मैदान में उतरती हैं तो गायघाट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं होगी बल्कि बिहार में नई पीढ़ी की महिला नेतृत्व की परीक्षा का मैदान बन जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि कोमल को यहाँ से टिकट मिलता है और वो चुनावी रण में उतरती हैं या फिर टिकट कट जाता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।